तो यहां से आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। वार्ड नंबर संख्या की अगर बात करें 59 बवाना से बीजेपी आगे दिख रही है और अनामिका वार्ड नंबर 31 की बात करें तो यहां से भी बीजेपी आगे दिख रही है। मतलब तीन रुझान अगर अभी सामने आए हैं तो उसमें तो फिलहाल बीजेपी जो है वो यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि दो तरफ आगे दिखाई दे रही है और एक जगह से, एक वार्ड से आम आदमी पार्टी। अवधेश जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी। नहीं, ये ऐसा है कि आरंभिक स्थिति होती है। स्थिति स्पष्ट होने में कम से कम मुझे लगता है 1.5 घंटा का हमको मोटा मोटी वेट करना चाहिए। चुनाव में 1.5 घंटे की वेट है। पहले वैसे भी अगर किसी ने, इसमें भी कुछ पोस्टल बैलेट होते हैं, तो पहले अगर उसकी गिनती हो रही है तो उसके अनुसार चीजें बढ़ती है। इससे हमको नहीं निकालना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, 1984 के परिणाम में शुरू में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें निकली, एक गुजरात और आंध्र में, और उतनी ही रह गई। वो लास्ट तक रह गई और कांग्रेस बढ़ती चले गई। शुरू में लगा भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसलिए हम लोगों ने अनेक चुनाव देखे हैं। उत्तराखंड का चुनाव 2002 में लगा बीजेपी जीत गई है। दोपहर तक बीजेपी जीत रही थी और अचानक दोपहर के बाद जो है पासा पलटा और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो कई बार जहां टक्कर है, जैसे एमसीडी जो वार्ड होते हैं, वार्ड में कोई बहुत मोटा टक्कर नहीं होता है, छोटे छोटे वोटों से। और इस बार दिल्ली का जो सबसे दुर्भाग्य रहा है, परिणाम किसी का जाए, हजारों की संख्या में मतदाताओं के नाम मत पत्रों से कटे पाए गए हैं। कल हमको कम से कम 2 लोगों ने फोन किया कि सर 385 लोगों का मुझे पता चला है। यह चुनाव आयोग की व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो किसी भी पार्टी का मतदाता हो, लेकिन दिल्ली में जितनी संख्या में उनकी एक जांच की आवश्यकता है, जितनी संख्या में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर हुआ है, वो हैरत में डालने वाला है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी हो, ताकि आगे के चुनाव में स्थिति पैदा नहीं हो। महानगर में अगर आप कल्पना करिए कि एक वार्ड से अगर 2-2, 3-3 हजार लोगों के नाम अगर नहीं है, जिस ढंग की शिकायतें आ रही हैं, तो कितनी बड़ी संख्या हो गई है दिल्ली में। तो एक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है इस बार के चुनाव में, और इसकी चर्चा ठीक से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली के दिल में कौन है, बस अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ देर का इंतजार अभी यहां पर हमें करना होगा। लेकिन संजीव जी, अवधेश जी की बातें कहीं कुछ टेंशन तो नहीं बढ़ा रही है? रात में नींद आ गई थी? देखिए हिमानी, यदि जो ट्रेंड सामने दिखाई दे रहा है, यदि नतीजों में ये परिणत होगा तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस आम आदमी पार्टी के ऊपर लेबल लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कांग्रेस को बीट कर रही है, वो इस भ्रम को तोड़ने वाली है। आज वो ये सिद्ध करेगी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे, भारतीय जनता पार्टी को भी वो तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही लकीर वो है जो आगे लंबी खिंचती हुई दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी अब समझने लगी है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली में या 2 राज्यों की पार्टी नहीं बनके वो राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, और अब अलर्ट रहना होगा इस पार्टी से। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, परविंदर सिटी जी से भी हम रिएक्शन लेंगे हिमानी, लेकिन उससे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। मनोज तिवारी के घर के बाहर से विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, अभी वापस लौटेंगे विशाल आपके पास, लेकिन बड़ी खबर बता दें इस बीच